देखिए इस वीडियो में 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है शांत है कि अशांत आवर्ती। तो यहाँ से 1 to 10 यानी कि 10 क्वेश्चन को हम आपको पूरे अच्छी तरीके से समझा करके बताएंगे। आपको कहीं भी उसमें दिक्कत होने वाली नहीं होगी। अगर वीडियो में कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, आपको अच्छी तरीके से मेरे द्वारा हेल्प की जाएगी। थैंक यू। तो आगे देखते हैं इसको। तो देखिए हमें इसको बताना है बिना भाग दिए कि ये शांत है कि अशांत आवर्ती। पूरे प्रश्नावली को समझा करके बताएंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी है मेरे द्वारा। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे, यही है फर्स्ट, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। देखिए 31-25 को हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 31-25 और इसको हम करेंगे रफ। पहले इसका पूरा गुणनखंड करेंगे, ठीक है। हम इसको 5 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो 6×5 = 30, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 625। फिर हम इसको 5 से कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 125। 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। फिर 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। ओके। तो यहाँ पे 31-25 के अभाज्य गुणनखंड में हमें कितना 5 मिला, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 13 बटे में 31-25 की जगह पे कितना 5 हो गया, तो 5 हो गया हमारा 5, ठीक है। 5 के पावर 5 लिखेंगे। और देखिए इसमें 2 कितना है, ठीक है, इसमें 2 कितना है, तो इसमें 2 तो 0 है, 2 तो भाई इसमें है नहीं, 2 की संख्या कितना है 0, ठीक है। तो 2 है 0, क्योंकि किसी 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1, ठीक है। ओके। और उससे कोई दिक्कत नहीं है, 2 इसमें है नहीं तो 2 0 है। अगर 2 इसमें, जैसे कि 5 इसमें 5 हो गया तो 5 के पावर 5 लिखा हमने, 2 है नहीं 1 भी तो 2 के पावर 0। ओके। देखिए अब ये क्या है, इसके लिए एक लैंग्वेज है उसको लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कोई भी परिमेय संख्या, देखिए पहले समझा देते हैं आपको। कोई भी परिमेय संख्या का हर, यानी कि ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, यानी कि कोई भी परिमेय संख्या हो तो नीचे वाला यानी कि हर क्यू, क्यू का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्यू का यानी कि क्यू का, यहाँ पे लिखिए क्यू का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए, सिर्फ 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 2 और 5 रहेगा इसमें, सिर्फ 2 और 5 रहना चाहिए इधर। अभाज्य गुणनखंड में 2 होना चाहिए या 5, 2 कितना भी हो सकता है, 5 कितना भी हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और तभी ये परिमेय संख्या शांत होगा, नहीं तो 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अन्य हो जाएगी तो ये आपका शांत नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 के पावर m 5 के पावर n, ठीक है। n m आप मतलब n यहाँ पर भी लिख सकते हैं, m यहाँ पर भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 के पावर m 5 के पावर m के रूप में होगा, तो जाके ये परिमेय संख्या कोई भी हो शांत होगी, नहीं तो वो अशांत होगी। ओके। तो लैंग्वेज है, अब लिखते हैं आपको। देखिए लिखेंगे 13/31-25 में, ठीक है, 31-25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो है 2 के पावर 0 5 के पावर 5 के रूप में है। अतः 13 बटा है ना, 13/31-25 क्या है, 7 दशमलव प्रसार है, एक शांत दशमलव प्रसार है। ओके। देखिए
इसी चीज़ को अगर आप इस टाइप से लिखें, जैसे 13/31/25, 13 है सॉरी, तो 13 बटे में 31/25 की जगह पे हमने क्या लिखा, 2 के पावर 0, 5 के पावर 5। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोई भी परिमेय संख्या का हर हर कोई भी परिमेय संख्या में लिखे ना, कोई भी परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में हो तो वह परिमेय संख्या क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 13/31/25 शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, या इससे भी अच्छी अच्छी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। देखिए, अगर इसका तीसरा लैंग्वेज लिखना चाहें, बाकी आपको ईजी है, सभी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बस थोड़ा सा यही लैंग्वेज आपको समझना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी क्वेश्चन को हम एक एक मिनट में आपको करवा देंगे, पहले आप यहाँ पे बेसिक समझ लीजिए क्वेश्चन में। यहाँ पे तीसरा में सीधा लिख सकते हैं 13/31/25 में क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में है, अतः 13/31/25 शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, क्या लिखिए, शांत दशमलव प्रसार है। ओके, तो अब बाकी हम क्वेश्चन एक एक मिनट में आपको सभी क्वेश्चन हल करवा रहे हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के लिए बेटर रहेगा यही लैंग्वेज, या अलग अलग तरीके से हम बता रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 17/8 है। ओके, दूसरा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 8 का ऊपर वाला तो पी है, नीचे वाला क्यू, 8 का अभाज्य गुणनखंड अगर करें हम, 8 का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे देखिए रफ कर रहे हैं, 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा ना तो 4 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 2, 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि 2 कितना मिला हमें, 3 मिला, 5 कितना है, वो 5 तो है नहीं, तो 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 17/2, 8 की जगह पे 2 कितना है, तो 2 तो 3 हो गया, इसमें 5 तो है नहीं, 5 नहीं है तो 5 0। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर वाला पी है, नीचे वाला क्यू, क्यू का अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला, चलिए यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा वाला देखिए क्वेश्चन में दिया है 64/455 है। ठीक है, तो 455 को यहाँ पे थोड़ा सा हम रफ करेंगे, 455, तो 455 को हम कितना से, ये तो भाई 5 से कटेगा, 9 5 45, और ऊपर से क्या आ जाएगा, एक बार में 91। ठीक है, 5 9 5 45। ओके, तो ये कटेगा हमारा 7 से, 13 7 91, और ये 13 से कटेगा तो 1। ओके, यहाँ पे देखिए
इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ क्या आना चाहिए, हमने ऊपर में बताया है कि 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए, लेकिन 2 है नहीं, 2 5 के अलावा अन्य है यहाँ पे 7 और 13, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, शांत कभी नहीं होगा। तो हम इसको लिखेंगे 64 बटे में 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, 13 के पावर 1, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या नहीं है, 2 के पावर m, 2 नहीं है, और 5 के पावर n के रूप में नहीं है, अतः 64 बटे में 455, 64 बटे में 455 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत। यहाँ पे लिखेंगे अशांत है। ओके, तो यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और ये पहला वाला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। अगर इसमें कोई हमसे मिस्टेक हो रही हो तो उसके लिए सॉरी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हम आगे हल कर रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को अभी। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है 15/1600। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1600 को अभाज्य गुणन कर लेते हैं। यहाँ पे 2 से कटाएंगे, 16 का 8, 800 हो जाएगा, 800 400 में हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 400 200 में, 200 100 और 2 से कटेगा तो ये 50, 2 से कटेगा तो 25, 5 से कटा देंगे 5 हो जाएगा, और ये 5 से कटेगा तो 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम 15 और बटे में कितना है 1600, 1600 के जगह पे 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर कितना है 2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P/Q, यानी कि ये हर, चलिए हर ही लिखिए आपकी, हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 के पावर m, 5 के पावर n के रूप में है, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी 5 नंबर। तो देखिए 5 नंबर में है 29/343। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 343 को अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ। देखिए ये कटेगा 7 से, तो यहाँ हो जाएगा 49, 7 से कटाइएगा तो 7 हो जाएगा, 7 से कटाइएगा तो 1। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 29, यहाँ पे 7 के कितना है, 7 के पावर 3 हो गया, ठीक है। तो ये आपका अशांत है, क्यों अशांत है, क्योंकि यहाँ अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन 2 5 नहीं है, 2 5 के अतिरिक्त 7 है, इसलिए Q का अभाज्य गुणनखंड 2 5 के रूप में नहीं है, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ओके, तो लिखेंगे लैंग्वेज में कि 29/343 में हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 7 के पावर, यहाँ पे लिखिए 7 के पावर 3 है, जो 2 के पावर m, 5 के पावर n के
रूप में होना चाहिए। इसलिए इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत है। ओके, देखिए हमने आपको एक ही लैंग्वेज में नहीं, बहुत से लैंग्वेज में बताया है। आप हमारा कोई भी लैंग्वेज उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? सारे के सारे सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस वीडियो में हमसे कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। तो अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 को। देखिए 23/2 के पावर 3, 5 के पावर 2 है, 6 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका लैंग्वेज में हम लिखेंगे कि हर, ऊपर वाला अंश नीचे हर होता है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में है। अतः 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो देखेंगे इसके 5 के बाद में 6 के बाद में 7 नंबर को। देखिए यहाँ पे 7 नंबर में है 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर में क्या है? 5। तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिखेंगे कि P ऊपर वाला है, नीचे वाला Q। Q को हम हर बोलते हैं, तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 यानी कि ये नहीं होता तो ये शांत होता, ठीक है? लेकिन यहाँ पे 2 5 के अतिरिक्त 7 के पावर 5 है। तो हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में नहीं है, ठीक है? नहीं है, यहाँ पे अलग है, नहीं है। अतः 129/2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। ओके, अगर ये लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। साउंड पर ध्यान दीजिए हमारा कि हम बोल क्या रहे हैं। तो आगे देखेंगे 7 के बाद में 8 नंबर को। तो यहाँ देखिए 15, हम इसका भी गुणनखंड करेंगे। 3 से कटाएंगे तो 5, 5 से कटाएंगे तो 1, ठीक है? तो यहाँ पे कहने का मतलब कि 2 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 5 आ गया। तो क्या यह शांत है? बिल्कुल नहीं। देखिए 6/15 को पहले हम सरलतम रूप में लिखेंगे। तो 6/15 को कटा देते हैं। 2 तिया 6, 5 तिया 15, तो ये हो गया 2 और बटे में 5। ओके, तो यहाँ पे 5, 5 तो 1 है, 2 कितना है? 2 तो है नहीं। जैसे मान लीजिए कि 5 को हम अगर कटाएं तो 5 से कटेगा 1। तो यहाँ पे इसके 5 का भाज्य गुणनखंड जो है 5 के पावर 1 तो है, यानी कि 5 1 है। 2 कितना है? 2 तो इसमें है नहीं। 2 कितना है? तो 2 नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 2 कुछ भी नहीं, 0, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 के पावर 1 गुने 2 के पावर 0, या आप पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको लिखेंगे कि जब 6/15 को सरल रूप में किए तो ये क्या आया हमें? 2/5, ठीक है? या आप इसको लिखिए, सॉरी इसको तो नहीं लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। जैसे इसको अच्छे तरीके से लिखने के लिए
आप लिख सकते हैं 6/15 का सरलतम रूप 2/5 में हर का अभाज्य गुणनखंड। ओके, अच्छे से समझ के लिखिए। तो चलिए लिखते हैं 6/15 का सरलतम रूप 2/5 में, नीचे वाले को हर बोलते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड। हर का अभाज्य गुणनखंड आप देख सकते हैं 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में है। अतः ये चीज़ आपका रफ है। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ओके, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन है 35/50। ठीक है, 35/50। तो यहाँ पे इसको भी हम सरलतम रूप में लिखेंगे। 35/50 को, या आप डायरेक्टली 50 को भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कटा देंगे तो आसान रहेगा। 7×5 = 35, 10×5 = 50। ओके, तो ये हमारा हो गया कुछ 7/10। तो अगर हम 10 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2×5 = 10, 5 से कटाएंगे तो 1, यानी कि 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, 2 1 है, 5 1 है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/10 में हर का, नीचे वाला, अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड जो है 2 के पावर m, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है। अतः 7/10 या 35/50, अतः 35/50, या आप 7/10 लिख सकते हैं, या 7/10 का दशमलव प्रसार जो है क्या होगा? शांत है। ओके, तो अब हम देखेंगे आखिरी 10 नंबर जो है। 10 नंबर में दिया है 77/210। ओके, देखिए हम 10 नंबर क्वेश्चन 77/210 में 210 का भाज्य गुणनखंड के लिए यहाँ पे रफ करते हैं। 2 से कटाएंगे तो ये 1 0 5, 210 का आधा हो जाएगा 105, और ये जो 105 है ये 3 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तितरी का 9 15, तो 3×5 = 15, 35 हो जाएगा। यहाँ से 5 से कटाएंगे तो ये 7×5 = 35, 7 से कटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1। यहाँ पे देखिए 210 का भाज्य गुणनखंड जो है, 210 का भाज्य गुणनखंड में 2 के पावर 1 है और 3 के पावर आ गया। ठीक है, तो 3 के पावर जब आ गया और 7 के पावर आ गया, 2 5 रहना चाहिए। ठीक है, 2 और 5, लेकिन ये अलग आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा? अशांत होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 77 बटे इसका भाज्यखंड 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। ओके, तो लिखेंगे 77/210 में हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में नहीं है। अतः 77/210 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। तो इस तरीके से पूरे प्रश्नावली को हमने ख़त्म किया। अगर आपको इस वीडियो में हमसे कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। अगर
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन या पीछे वाला क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएँ, वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।